हेलो भाइयों, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करूंगा। मैं दिसंबर 2020 में, उस समय 20 या 21 था जब पहला लॉकडाउन ओवर हो चुका था। तो सालों से मैं घर में बैठा रहा। इसके बाद मेरे को ध्यान आया कि, और थोड़ा सा अंदर प्रेरणा भी हुई, पता नहीं कैसे, नीम करौली महाराज जी द्वारा, गुरुदेव भगवान द्वारा, क्योंकि मैं उनके बारे में पढ़ा था, जाना था। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं उत्तराखंड कैंची धाम आश्रम घूमूं। और बहुत मेरी इच्छा रही। तो मैंने क्या किया कि एक दिन अचानक मैं अपनी तैयारी बनाया। लॉकडाउन ओवर हो चुका था, दूसरा लॉकडाउन लगने वाला था। उसके पहले मैं जो है उसी बीच निकल गया। दिसंबर जनवरी के आसपास की बात है। तो दोस्तों, मैं सीधे पहुंचा कैंची धाम आश्रम। मैं आपको बताऊंगा कि नीम करौली बाबा के चमत्कार कैसे हैं। एक महापुरुष, एक सिद्ध महापुरुष होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैं यहाँ से चला गया और मैं सीधे जो है हरिद्वार जंक्शन पे उतरा, और वहाँ से मैंने बस पकड़ी और सीधे पहुँचा मैं कैंची धाम आश्रम। दोस्तों, जैसे ही मैं कैंची धाम पहुँचा तो लमसम 7 बज गया था। 7 नहीं, 5 बज गया था। 5 बजे के करीब, थोड़ा थोड़ा मतलब रात होने वाली थी, थोड़ा थोड़ा मतलब, हाँ, 5 बजने के आसपास। तो मतलब हो गया, क्योंकि ठंड का माहौल था तो जल्दी सूरज डूब जाता है, और फिर वो पहाड़ी एरिया है। तो आप ये समझें कि उनके चमत्कार कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि उनको कंबल वाले बाबा भी बोला जाता है। उनको कंबल वाले बाबा क्यों बोला जाता था, इसका रहस्य आप जानिए। और प्रसादों में जो वहाँ कैंची धाम में मिलता है, जो बाबा देते थे, सबसे बड़ा प्रसाद उनका कंबल ही था। क्योंकि सारी चमत्कारी सिद्धियाँ, सारी साधना का जो निचोड़ था, सब उनके कंबल के अंदर था, जो पहन के आप देखे होंगे कि वो कंबल ही ओढ़ के घूमते रहते थे। दोस्तों, जैसे मैं 5 बजे पहुंचा तो मैं ऐसे ही चला गया था। मेरे पास कंबल वम्बल था नहीं, घूमने को उद्देश्य से गया था। क्योंकि यंग हूँ, थोड़ा सा पर्सनालिटी ठीक ठाक है, मुझे लगा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ बहुत ठंड था। कभी गया नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। और देखिए, उनकी कृपा ही थी, गुरुदेव भगवान की, कि मैं जैसे ही पहुँचा तो कोई वहाँ भगत आए थे, वो कंबल बाबा को चढ़ाए थे। वहाँ जो पुजारी था, बाकी सभी लोग खूब कपड़ा वपड़ा पहने थे, मैं थोड़ा सा कम। उसने देखा तो उसने क्या किया कि जो कंबल बाबा को चढ़ाया गया था वही कंबल उठा के मेरे को दे दिया। बोला कि आप कुछ नहीं, ये ज़्यादा कपड़े नहीं पहने तो आप इसको पहनो। तो आप ये समझिए कि वहीं से पूरा चमत्कार शुरू हो गया। क्योंकि जिसको कंबल का प्रसाद मिल जाए, उससे बड़ा महाप्रसाद कुछ नहीं है नीम करौली बाबा। और सेम वैसी कंबल जो जिस प्रकार का, वो पहन के पूरे हर जगह महाराज जी घूमते रहते थे। तो दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा आपको कि आगे और क्या चमत्कार हुआ। ये तो ठीक है, ये तो महाप्रसाद उनका मिला, और जैसे मिला तो मुझे तुरंत एक क्लिक हो गया कि कुछ नहीं, बाबा प्रसन्न, बाबा थे। दोस्तों, फिर क्या हुआ। एक तो वहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या रहा। मैं उनसे बोला, मुझे रुकने को दे दिए, रात में भोजन भी दिए। सुबह जैसे हुई तो महाराज जी से मैं पूछा कि और बाबा के जो 2-3 स्थान हैं, काकड़ी घाट, भूमियाधार, हनुमानगढ़ी, उत्तराखंड में ही है सब। तो मैं सोचा कि जब गया हूँ तो मैं वहाँ भी घूम लूँ। तो मैं क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुआ तो मैंने बस में बैठा, महाराज जी खुद ले चल के मुझे वहाँ तक बैठाए। मैं अकेला था, और वो सोचे कि ये क्या, कैसे। तो सुबह 6 बजे के करीब बस आती है, तो वो बोले कि चलिए। तो उन्होंने मेरे को चल के रोड पे बस पे बैठाया। मैं काकड़ी घाट पहुँचा। मैं जैसे काकड़ी घाट पहुँचा, आप दोस्तों ये मानिए कि देखिए बाबा कैसे सहयोग करते हैं। यदि आप ना जानकारी ना हो, कोई आगे पीछे ना हो, आप चले गए यदि उनके सहारे, तो बाबा कैसी मदद करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैं भैया काकड़ी घाट उतरा, आप समझिए, तो वहीं थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड जाना पड़ता है जहाँ बस छोड़ती है। तब मैं पहुँचा वहाँ आश्रम। आपको ये भी बता दूँ कि काकड़ी घाट सिर्फ नीम करौली बाबा जी का जो स्थान है जहाँ पर लोग साधना की, ये सिर्फ उनका भर नहीं है। वहाँ पे इतवारी बाबा रहे, और उनके शिष्य सोमवारी बाबा, सिद्ध महापुरुष हैं ये सब। वो जागृत क्षेत्र है,
इनकी कृपा रही कि मैं वहाँ पहुँचा, नहीं वहाँ सब पहुँच नहीं पाते। तो मैं काकड़ी घाट पहुँचा। जैसे मैं काकड़ी घाट पहुँचा तो आप ये समझिए कि वहाँ जो महाराज जी थे, वैसे तो वहाँ जो है मतलब वैसे साधारणतः भोजन वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ पे, लेकिन मैं अकेला रहा। उन्होंने देखा और जैसे मैं पहुँचा तो पहले उन्होंने मुझे कुछ खाने को नाश्ता भी दिया, मेरे को चाय भी दिया और बोला कि आप भोजन करके जाइएगा। मेरे से उन्होंने बातचीत किया, परिचित हुए। पूरा परिचय लेने के बाद उन्होंने मुझे, आप ये समझिए कि भोजन कराया। फिर मैं वहाँ से निकला और मैं जैसे वहाँ से निकला तो उनसे मैंने पूछा। इसके बाद मैं वहाँ से सीधे भुनिया धार के लिए निकला। तो जैसे मैं रोड में आया तो किसी एक फौजी की गाड़ी आई, जिप्सी। आप समझिए वो कैसी, मतलब बाबा मेरी हर हर इस हर पल हर पग पग पे मदद कर रहे थे। जिप्सी आई और उसने तुरंत, वहाँ चूँकि क्या है रोड थी, बर्फ़बारी भी थोड़ा थोड़ा होती है, ठंड खूब रहता है, ठीक है, खूब ओस पड़ती है, पूरा पहाड़ी है, जंगल है। तो उस फौजी ने जिप्सी पे बैठाया और सीधे ले जाके मुझे जो मार्केट है जहाँ से बसें मिलती हैं, ऊपर करीब 8-10 किलोमीटर आगे ले जाकर छोड़ा मेन मार्केट पे, ठीक है। तो आप ये समझिए फिर वहाँ से मैं एक पहाड़, एक ऐसे रोड जाना पड़ता है, तो मैं वहाँ से चढ़ के महाराज जी के स्थान है भूमिया धार करके है, वहाँ भी पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचे तो करीब 2 बजे थे। तो फिर वहाँ भी उन्होंने मुझे बढ़िया चाय पिलाई, आप समझिए, और भोजन के लिए भी पूछा। लेकिन मैं चूँकि भोजन कर चुका था, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बाबा मदद कैसे करते हैं। आज भी ऐसे चमत्कारों से वहाँ लोग बाग अपनी कहानियाँ बताते हैं। और ये तो कुछ नहीं, अभी आगे आप सुनिए कि चमत्कार और क्या होता है। मेन चमत्कार दोस्तों वहीं से एक जगह नीम करौली महाराज जी की हनुमानगढ़ी। एक जैसे आप तल्ली ताल पे उतरते हैं भूमिया धार से, मैं चाय वाय पिया, प्रणाम किया महाराज जी लोगों को, वहाँ से मैं तल्ली ताल के लिए निकला। और जैसे मैं तल्ली ताल के लिए वहाँ से निकला तो मैं पहुँचते पहुँचते वहाँ पे पहले मेन रोड पे गया और वहाँ से बस पकड़ा तो मैं तल्ली ताल उतरा। तल्ली ताल से करीब 1.5-2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे, ऐसे खड़ी पहाड़ी पे जाना पड़ता है। मैं गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो करीब शाम 5-6 बज गया था। वहाँ भी ज़्यादा रुकने को नहीं, क्या कुछ है नहीं, क्योंकि पहाड़ है पूरा, तो आश्रम बने हैं। अब बाकी मार्केट वगैरह में लोग आग होटलों में रुकते हैं। लेकिन आप देखिए बाबा की कृपा, और बाबा की कृपा इसलिए हुई क्योंकि बाबा को दर्शन देना था। मैं बताता हूँ कैसे दर्शन दिया हूँ। तो आप ये समझिए कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो महाराज जी से मैं बोला कि बाबा मैं अकेला हूँ, यहाँ मैं जो है वहाँ जो पुजारी लोग हैं रुकने का, तो उन्होंने पहले तो मना किया कि यहाँ रुकने का वो नहीं है, और सही बात भी है, उतनी व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर पता नहीं उनका क्या मूड घुमा, आप समझिए कि उन्होंने मुझे रोक दिया, बोले ठीक है आप रुक जाइए। फिर आप सोचिए मेरे को चाय पिलाई, फिर काफ़ी पिलाई, जो भी ठंड होता है, मेरे को उन्होंने रात का भोजन खिलाया। इसके बाद उन्होंने मुझे आग ताकने के लिए सिगड़ी दिया। सोचो आप गुरुदेव भगवान की क्या कृपा है, इसके ऊपर गुरु की कृपा हो गया दोस्तों। बाकी क्या है सब यहाँ, आप सोचिए। पहले मैं हनुमानगढ़ी में फिर क्या हुआ, भोजन वोजन किया, फिर रात में बढ़िया वहाँ एक रुकने का बढ़िया सेपरेट रूम दे दिया, आप समझिए, कंबल उम्बल ओढ़ने का हर चीज़। फिर सुबह हुई जैसी तो मैं करीब 6 बजे करीब, पानी तो वहाँ ठंड था, मैं नहा धो के रेडी हो गया। आप सोचिए जैसे ही उंजेला हुआ सुबह सुबह, लोग आस पास के आते हैं, तो 1-2 गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी रही। सुबह बिल्कुल सुबह सुबह कोई बाबा वहाँ पे आए, और वो देखे, मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैं देखा कोई बाबा बैठे। मैं उनके पास गया, प्रणाम किया उनको मैं, और वो बोल नहीं रहे थे, कुछ मौन थे। तो मैं सोचा, और देखने से लग रहा था कि ये भोजन भूखे भूखे होंगे। तो मेरे पास दोस्तों आप ये समझो कि लड्डू पड़े थे, केला पड़े थे। तो मेरे मन में आया कि मैं इनको बाबा को दे दूँ। मैं फटाक से ले जाकर अपने बैग से निकाला, उनको दिया, वो खाने लगे। जब वो बहुत भूखे थे मुझे ऐसा लगा, और दोस्तों जब वो खाने इस तरह खा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, इससे बड़ी सेवा और क्या है। किसी की भूख मिट जाए, किसी को आप भोजन दे दें, उससे बड़ा क्या है, आप सोचिए। आप ये समझिए वो कोई नहीं, वो कौन थे, वो साक्षात नीम करौली महाराज जी थे। आप ये समझिए क्यों थे, मैं बता रहा हूँ।
मैंने उनको लड्डू दिया, उनको मैं केला दिया, वो खाने लगे और उनके पास मैं बैठ गया उन्हीं के साथ धरती में। और फिर मेरे दिमाग में है कि मैं अंदर जाके पता करूँ कुछ भोजन वोजन वोजन के लिए लिया। दोस्तों आप ये सोचिए कि जैसे ही बिल्कुल पास ही था, बिल्कुल जैसे ही मैं अंदर गया और वहाँ पे पूछा तो वो बोले कि भोजन तो ख़त्म होगा, क्योंकि भोजन बना जो रखा होगा तो भोजन वोजन वहाँ पे लिमिटेड बनता है, 2-4 लोग जो रहते हैं, अभी हम लोग हो गया होगा। फिर आप ये सोचिए कि जब मैं उनसे पूछा कि भोजन है तो बोल दिए नहीं है। और आप ये समझिए कि करीब जब मैं 30 सेकंड 40 सेकंड, ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, 40 सेकंड बाद जब मैं बाहर देखा तो वो बाबा वहाँ नहीं थे। मैंने लोगों से भी पूछा तो वो बोले हम नहीं जानते। और मैं यहाँ वहाँ देखा भी कि शायद, क्योंकि यदि लौटे भी होंगे तो आसपास मिल जाएंगे। मैं दौड़ के गया, देखा कोई नहीं मिला। अब आप सोचिए आप सोचो खुद कि वो कोई महापुरुष ही थे और वो कोई नहीं थे, या तो नीम करौली महाराज जी थे या महाअवतार बाबा जी थे। और दोस्तों वही मेरी मदद कर रहे थे। आप सोचो, मेरे को रुकने की व्यवस्था, मेरे को भोजन, चाय, क्योंकि मैं बड़ी आस्था, बड़ी मेरे अंदर एक वो था, महाराज जी के बारे में मैंने खूब सुना था, तो मेरे अंदर बड़ा उत्साह था कि मैं जाऊं, देखूं, मिलूं, क्योंकि उनकी शक्तियों से दुनिया वाकिफ है। यहाँ तक कि मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, सुंदर ये सब चीज़ें, सुंदर पिचई तो गूगल के रहे, जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं, इसी प्रकार स्टीव जॉब्स, ये लोग वहाँ पहुँचे। आज उनका देखो आप, ये कृपा है नीम करौली महाराज जी की। तो दोस्तों इस प्रकार बाबा ने मुझे दर्शन दिया, मैं शॉक्ड रह गया। मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में वो बाबा कहाँ बोल गए, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से था, मेरे को लग रहा था कि मैं दोस्तों तक ये बात पहुँचाऊँ। ये 2 साल पहले का किस्सा था, लेकिन आज तक मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल गूंज रहा था। आज मुझे मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म, तो मैं सोचा आप तक ये बात पहुँचाऊँ। दोस्तों ये बात सब तक पहुँचाइए मेरे चैनल के माध्यम से। लोगों के बाद सनातन और महापुरुषों के बारे में उनके अंदर प्रेरणा है, उनके अंदर उत्साह है, तो समझ में आएगा कि भक्ति क्या है, ये जो परम तत्व क्या चीज़ है, ठीक है। सदगुरुओं का आशीर्वाद क्या होता है, लोगों को पता चले, क्योंकि आजकल आप देखते ही हैं दुनिया में क्या हालत है। तो दोस्तों मेरे चैनल को थोड़ा आप सपोर्ट भी करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे चीज़ें ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास 10-12 साल अध्यात्म का शुद्ध अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव जिसे कहते हैं, कोई किताबी नहीं। क्योंकि मैं बस सदगुरुओं के यहाँ ही घूमा फिरा हूँ और जगह जगह गया, महापुरुषों की प्रेरणा रही तभी भी जा पहुँचा, उनकी आशीर्वाद मिला। अभी कैसे आशीर्वाद दिया, अभी आप अभी मैं एग्जाम्पल बताया, आप देख लीजिए। तो दोस्तों जब भी जाइए पूरी आस्था विश्वास से, नीम करौली बाबा हर पग में मदद करते हैं, वैसे महापुरुष हैं आज भी लोगों को, ठीक है। बहुत से लोगों को महाअवतार बाबा भी मिले, उसकी कहानी मैं कभी और बताऊंगा। तो एक बार पुनः दोस्तों बोलिए नीम करौली सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए कंबल वाले महाराज की जय। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान।